खुद वो हमारा चंडीगढ़ जाना हुआ। आप भी गए होंगे, चंडीगढ़ तो पंजाब की हरियाणा की राजधानी है। वहां हम गए। एक शाम भाई बैठे थे, बोले जी आप चंडीगढ़ पहली बार आए हो या पहले भी पधारना हुआ? वहां भी आए थे कभी बचपन में, बाकी को खास याद नहीं। बोले चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ जरूर देख के जाना। वो चंडीगढ़ का देख के चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ के सड़कें बाजार जो भी कुछ है वहां आना जाना होता है। बोले ना जी ना, चंडीगढ़ देख के जाना। वो क्या बात है? बोले यहाँ एक रॉक गार्डन है। हाँ जी राजेश्वर जी, आप तो इंजीनियर साहब हो, फिर आपका तो सब्जेक्ट है ये। मैंने कहा क्या चीज है? बोले जी एक रॉक गार्डन है यहाँ, उसमें एक कलाकार ने टूटी फूटी चीजों से उसने बस उसको बनाया है, टूटी फूटी चीजों से, ये उसकी कला है। मैं थोड़ा अटक इसलिए रहा हूं, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कलाकार का। उससे मिलना भी हुआ, बिल्कुल निपट साधारण आदमी, और इंजीनियर कहेगा अनपढ़ आदमी, दिमाग कहां से फूट पड़ा उसका। और चीजें कहां से चुनी? कूड़े से, कूड़े से चीजें उसने बीनी, और बीन करके उसने जैसे टूटा हुआ कप लिया, और एक कोई टूटी हुई मूर्ति, कहाँ टूट रहा हो, कुछ पांव टूटा से, बस उसको उसने जमाया और वो कप उसको जोड़ दिया, और वो दर्शनीय बन गई चीज। एक बिना हाथ का आदमी चाय कैसे पीता है, और टूटा हुआ उसका प्याला और वो उसके हाथ में दे दिया दूसरे में। वहां भाई फिर हम भी देख आएंगे, हम भी देख करके आए। एक नहीं, सैकड़ों से बहुत ज्यादा उसने तस्वीरें बना रखी, ऐसी ऐसी चीजें बना रखी, टूटी फूटी चीजें, प्याली कप ठीकरा कुछ और, ये सबसे बताओ। अगर वो सारी चीजें इकट्ठी करके ढेर लगा देना, अरे कूड़ा कहां से इकट्ठा कर दिया, फेंको इसको बाहर। और उस आदमी ने केवल उनको ढंग से जमा दिया, बस इतना काम किया। ये उसकी कला थी। उस कला से उसने एक ऐसी दर्शनीय चीज बना दी कि जो आदमी चंडीगढ़ जाता है, जो देखने के हिसाब से गया हो, वो उसे जरूर देख करके आता है, ऐसा बना दिया। अब ये आप देखो, ये चमत्कार चीजों का है या कला का है? ये चमत्कार कला का है। उसने जो उसको फिट किया ना, वे क्या चीज कहाँ लगानी है, क्या करना है, बस ये उसका चमत्कार है, कला का। भगवान ने बेहतर कलाओं में सारी चीजें सब कुछ समाहित किया है, और बताया कि कला जो है ये किसी भी चीज को अच्छा सुंदर बना देती है, उसको श्रेष्ठ बना देती है। उसमें सज्जा भी आ गई, मकान की सज्जा भी आ गई, शरीर की सज्जा भी आ गई, कपड़ों की सज्जा भी आ गई, हर चीज की सज्जा आ गई। अब उन बेहतर कलाओं के अंदर आभूषणों का भी जिक्र है, बर्तन बनाने का भी जिक्र है, सब कुछ हो गया। कहने का मेरा भाव यह है, ये कला जो है ये बड़ी व्यापक है। मैं भर्तृहरि की बात कह रहा था, साहित्य संगीत कला विहीन है, जो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, जिसको संगीत भी नहीं आता है और जिसको कला नहीं आती है, वो व्यक्ति कैसा है इनसे जो रहित है? साक्षात पशु। उसको क्या बताया? साक्षात पशु, वो पशु है। फर्क क्या है? पुच्छ विषाणहीन है, बस उसको पूंछ नहीं है और सींग नहीं, इतना फर्क है, बाकी पशु है जिसको इसमें से कुछ नहीं आता। और भाइयों, कला की बात चली, जिनको आप अनपढ़ कहते हैं ना, आप क्या सभी अनपढ़ होते हैं? कितने लोग वो इतने सफाई से काम कर देते हैं, किसी आदमी से कहे ना भाई ये तुम ऐसा कर दो, जोड़ दो, कर दो, कमाल है। खेतों में किसान इस
कला से हल चला देगा कि यूं कहे ना भाई तुम थोड़ा चला के दिखा दो, सीधा सीधा कर चला देना अगर आ जाए तो। इतने लोगों को कला, उसी से ही बात बनती है। अब ये तो पूरे संसार की बात हुई। इस बात को थोड़ा सा शब्दों की तरफ लाते, ये जो हम बोलते हैं ना और शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर यह है कला से युक्त हो तो वो शब्द हमारे इतने आकर्षक बन जाएं कि सब हमारे को सुनना चाहें। और यही शब्द अगर हमने ठीक प्रयोग नहीं किए तो ये हमारे लिए दुख का कारण बन जाए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। शब्द प्रयोग की बात थोड़ी सी आपको बता रहा हूं। बात गुरुकुल की है। धर्म सभा में हमारे शास्त्री जी बैठे हुए हैं, उनकी ओर मेरा संकेत है कि उस बात के ऊपर गौर करेंगे। बंधुओं, गुरुकुल में परीक्षा के बाद कुछ बच्चों की प्रतियोगिताएं थी। उन बच्चों में कुछ व्याकरण पढ़ने वाले थे, कुछ साहित्य पढ़ने वाले थे। अध्यापकों में इस बात के ऊपर चली कि भाई व्याकरण पढ़ने वाले, उनका कहना था कि भाई दूसरों को शुद्ध बोलना ही नहीं आता, व्याकरण पढ़ने वाला ही शुद्ध बोल सकता है। साहित्य पढ़ने वाले, उनके जो गुरु थे वो कह रहे थे भाई जो प्रयोग और जो मधुरता साहित्य डाल सकता है और कोई नहीं डाल सकता। इस बात को लेकर वो बात आगे बढ़ गई। बोले भाई चलो परीक्षा करो। परीक्षा करते हैं। एक अध्यापक ने सारे बच्चों से बीच में, इसमें व्याकरण के विद्यार्थी भी थे, साहित्य के विद्यार्थी भी थे, व्याकरण के विद्यार्थियों से प्रश्न किया, तुम एक वाक्य का संस्कृत बनाओ। एक वाक्य की, और वाक्य क्या था? सामने सूखा हुआ पेड़ खड़ा है। सामने सूखा हुआ पेड़ खड़ा है। बस ये एक जरा सा वाक्य था। एक विद्यार्थी उठा, उसने इसकी संस्कृत बनाई। शुष्कम काष्ठम, सूखा हुआ लकड़, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, सामने खड़ा हुआ, तिष्ठ सामने खड़ा हुआ, बना दी। और जो कहा वो सारी बात उसमें आ गई। सूखा हुआ लकड़ सामने खड़ा है। फिर मौका दिया साहित्य के विद्यार्थी को कि वे तुम बनाओ। साहित्य का विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने बनाया। नीरस तरुवर जिसका रस सूख गया है। रस सूख गया, फिर भी रस शब्द का प्रयोग किया उसने। रस शब्द आनंद का है ना, रस तो, लेकिन प्रयोग किया और बता भी दिया वे रस है नहीं। नीरस, आगे वृक्ष था तो उसको वृक्ष नहीं कहा। तरवर, वृक्षों में जो श्रेष्ठ है, तरवर कहा, वृक्षों का राजा कहा। नीरस तरवर पुल सत्य पुरत है, विल सत्य पुरत है, सामने शोभायमान हो रहा है। जिसका रस सूख गया, ऐसा वृक्षों का राजा वह सामने खड़ा हुआ शोभायमान हो रहा है। अब आप बताओ, पहले वाक्य में और उसमें भाव की दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है, भाव तो वही आ गए, उसमें भी, लेकिन कहने में कितना बड़ा अंतर हो गया। उसमें वृक्ष की भी प्रशंसा, वृक्ष को भी राजा बना दिया, और यूं ही नहीं खड़ा, शोभायमान हो रहा है। क्या प्रयोग किया? साहित्य की विशेषता यही है कि वह साधारण से साधारण वस्तु को, शब्द को, वाक्य को, उसको ऐसे रंग में रंग देता है
सुनने वाला आनंद से भर जाए। ये कला दूसरों के पास नहीं होती, सबके अपने अपने विषय हैं। तो मैं बात कह रहा था कला की, ये जो कला है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये है पत्थर को तो प्रतिमा बना देती है, और साधारण से साधारण को भी ये असाधारण विशेष बना देती है। इसी तरह से शब्दों को भी कुछ से कुछ बना देती है, महान बना देती है। ये इसकी बात है। जो कला है वह शब्दों का अद्भुत प्रयोग है। अब आपको इस कला के बात को थोड़ा सा और आगे बताता हूं। कोकिलानाम स्वरो रूपम, कोयल का जो रूप सौंदर्य है वो उसका स्वर है, उसका शरीर नहीं है। कोयल का जो सौंदर्य है वह क्या है? उसका स्वर है। कोयल जब बोलती है सबका मन मोह लेती है। वैसे कोयल का शरीर तो जैसा होता आप जानते ही हैं। तो कहा कोकिलानाम स्वरो, उसका जो स्वर है वह उसका रूप है। स्त्रीणाम रूपम पातिव्रतम, स्त्री का जो सौंदर्य है वो उसका शील धर्म है। और आभूषण वस्त्र में वस्त्र नहीं, शील धर्म उसका जो है वो सौंदर्य है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, विद्या कुरूप से कुरूप आदमी का रूप है, कुरूप से कुरूप। हमने एक महान विद्वान को देखा, उनका नाम पंडित सुखलाल था। हमने तो उनको अंतिम स्थितियों में देखा था, उसके थोड़े दिन बाद ही वो रहे नहीं। वृद्ध व्यक्ति थे। उनको बचपन में चेचक हो गई थी। चेचक से उनका चेहरा विरूप हो गया था और उनकी आंखें चली गई थी बचपन में ही। बंधुओं, उनके जीवन की कथा है। किसी ने कहा जब वो कुछ बड़े हुए इस स्थिति में कि इसकी तो जिंदगी बताओ कैसे बीतेगी, क्या होगा इस बच्चे का। उसको किसी विद्वान के पास सेवा में छोड़ दिया। सुखलाल जी को सेवा में छोड़ दिया। भाई उनको भी कह दिया पंडित जी आप देख ही रहे हो, इसको दिखाई तो देता नहीं, कह करके काम करवा लेना, कर देगा। उसको भी कहा भाई तेने अगर अपने जीवन में कुछ करना है, सीखना है, अपने रोटी चलानी है तो वैसे करो। वो रहने लग गया। पंडित जी के पांव दबा देता, कपड़े धो देता, दिखाई तो देता नहीं था। और जो आदमी जहाँ रहने लग जाता है दिखाई ना दे तो उसको पता चल जाता कौन चीज कहाँ रखी है। पंडित जी जो भी काम कहते मेरी वो फलानी चीज दे दे, ढूंढ के दे देता रहता रहा। यही दिन पंडित जी लेटे हुए थे और सुखलाल को बोले, ओ छोरा मैं तुझे बोलूं तो याद कर लिया कर। बोले कर लूंगा। वो लेटे होते, वो पांव दबाता और पंडित जी ने उसको कुछ बताना शुरू कर दिया। संस्कृत की जो प्रारंभिक स्थिति थी वो बतानी शुरू कर दी। वो बुद्धिमान था। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि वे किसी प्रकृति कोई चीज छीनती है तो कुछ दे भी देती है। आंखें छीन ले, आंखें नहीं रही तो बुद्धि बड़ी प्रबल थी उसकी। उसको जो बताया, अब लिखने का तो था नहीं, कुछ मौखिक था मामला, बताया उसने याद करके सुना दिया। बोले भाई छोरा तो याद कर लेता। उन्होंने और बताना शुरू कर दिया। वो तो फिर एक अच्छा विद्यार्थी बन गया। पंडित जी भी ध्यान से पढ़ाने लग गए उसको कि भाई ये तो बुद्धिमान है। पढ़ाते रहे, लिखने का कुछ था ही नहीं, सारा मामला मौखिक था। बंधुओं, एक दिन वो भी आया जब सुखलाल ने पीएचडी की। वो भी आया जीवन में दिन जब पीएचडी की।
अब आप देखो कहां से यात्रा और कहां तक पहुंची। और इतना नहीं, वो बड़े सम्मानित हो गए। सुखलाल ने बहुत साधुओं को पढ़ाया, पंडित सुखलाल जी ने बहुत संतों को अपने जमाने में पढ़ाया। और इतना नहीं, अनेक शास्त्रों की टीकाएं की। आप पूछोगे कि दिखता तो था नहीं, बोल करके। जो उनके आगे विद्यार्थी थे और तुमको बोल बोल करके बोलते गए। कोई बात होती उनसे पूछ लेते क्या लिखा भी आ गई है, इसका ये अर्थ लिखो, ये अर्थ लिखो। आज भी सुखलाल को पढ़ा जाता है। आज सुखलाल नहीं रहे लेकिन पढ़ा जाता है। वो सुखलाल ने क्या कहा इसके बारे में, सुखलाल का क्या मंतव्य है, सुखलाल जी की क्या टीका है। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? जीवन के अंदर विद्या आई तब हुआ ही है। अब ये कितनी बात है। कोकिला नाम स्वर रूपम, कोयल का जो रूप है वह उसका स्वर है, आवाज है। स्त्रियों का आभूषण उनका शील धर्म है, और जो कुरूप हैं उनका आभूषण विद्या है। अब यूं तुम नहीं कह सकते, पर मैं आपको एक प्रसंगवश बता रहा हूं। बेचारे उनको दिखता नहीं था, उनका चेहरा बड़ा विरूप था, लेकिन लोग सुखलाल के दर्शन के लिए आया करते। पंडित जी के दर्शन करने, पंडित जी को देखना है। इतनी स्थिति तक पहुंची कैसे? विद्या के बल से। क्षमा रूपम तपस्वी नाम, हाँ जी, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वियों का, संयमियों का इनका जो रूप है वो क्षमा है। नहीं तो तपस्वी को क्रोध आने लग जाता है। क्रोध आने लग जाए तो फिर मामला कुछ और हो जाता है। तपस्वी की महत्ता, उसकी महिमा, उसका रूप, उसका क्षमा भाव है, ये उसकी विशेषता है। बंधुओं, ये सारी बातें मैं आपको कला शब्द के माध्यम से बता रहा हूं कि कला जो है वो क्या चीज है और रूप क्या चीज है, किस चीज का रूप कैसे है।